हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह यूएसए के अंदर एफबीए का बिजनेस, अमेज़न का बिजनेस किस तरह जो है वो कर सकते हैं। 5000 2000 3000 डॉलर्स आप पर मंथ पर वीक आप किस तरह जो है वो लाइक इन्वेस्टमेंट, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट से जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं यूएसए मार्केट के अंदर। तो डिटेल के साथ आज एफबीए हम जो है अमेज़न के बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि आप लोग किस तरह यूएसए मार्केट के अंदर इंडिया से बैठकर या फिर आप इंडिया के अंदर इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं या फिर आपका पासपोर्ट इंडिया का है, पाकिस्तान का, या फिर आप किसी भी डिफरेंट और कंट्री के अंदर इस टाइम करंटली स्टे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि हम जो है वो यूएसए के अंदर अपना छोटा सा एक बिजनेस जो है वो सेटअप करें या उसको जो है एक लार्ज स्केल के ऊपर यूएसए मार्केट के अंदर लेकर हम जो है बाद में लाइक उसको जो है जितना मर्जी उसको इंक्रीज किया जाए, चाहे वो ब्रांड के थ्रू किया जाए, चाहे हम उसको प्राइवेट लेवल करें, होलसेल करें, ड्रॉप शिपिंग, कुछ भी डिपेंड करता है आप जो है उसको लार्ज स्केल के ऊपर किस तरह जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं, आज उनको सॉल्व भी करेंगे। अकाउंट क्रिएशन से लेकर प्रोसेसिंग, शिपमेंट, पेमेंट्स मेथड और टूल्स, प्रोडक्ट हंटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और किस तरह आप जो है वो डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, शिपमेंट मेथड कौन सा होता है, और अगर आप जो है लाइक अपनी होम कंट्री से कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप यूएसए के अंदर किस तरह जो है उसको सेल आउट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को आप किस तरह सेल आउट कर सकते हैं। और सेकंडली, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है देन उस केस के अंदर आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर किस तरह मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं और यूएसए आइटम्स को आप किस तरह सेल आउट कर सकते हैं। ये डिटेल गाइड होने वाली है कि आप लोग किस तरह लाइक इंडिया से अपनी एफबीए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, यूएसए के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद हैं, तो आप अमेज़न के ऊपर किस तरह जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हम जो है एफबीए के बारे में समझेंगे, सीखेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मैं फुल ट्राई करूँगा। अगर आपको कोई भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आ रही होती या फिर कहीं पर आप जो है लाइक स्टक होते हैं, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी एनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं एफबीए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को देखें कि अगर आपने जो एफबीए का बिजनेस स्टार्ट लेना है, फुलफिलमेंट जो है, अगर अमेज़न की आप चॉइस कर रहे हैं कि हमने जो है अमेज़न का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये किस तरह वर्क करता है, किस तरह आप जो है इसके अंदर काम कर सकते हैं, किस तरह हम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहली चीज़, पहला क्राइटेरिया वो तो आपकी प्रोडक्ट, कि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, वो आगे चल के मैं सारी डिटेल के साथ बताता हूँ। लेकिन एफबीए का बिजनेस किस तरह काम करता है, सिंपल अल्फाज के अंदर बात की जाए तो आपकी जो भी क्वांटिटी है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप जो है अमेज़न वेयर हाउस जो कि यूएसए के अंदर है, कनाडा के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, फ्रांस के या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम यूएसए की बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न वेयर हाउस यूएसए के अंदर जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, शिप करवाएँगे। वो कोई भी सर्विस हो सकती है, आपका सप्लायर भी हो सकता है या फिर कोई भी अदर सर्विसेज़ जो है वो शिपमेंट सर्विसेज़ आप लेकर अमेज़न वेयर हाउस के अंदर पहुँचाएँगे। अमेज़न उसको जो है वो पिक करेगा, पिक करने के बाद आपकी स्टोरेज को सेव करेगा और कस्टमर तक वो जो भी आपके ऑर्डर जब रिसीव होंगे आपके सेलर सेंटर के ऊपर, कस्टमर को वो डिलीवर होंगे। तो इसके अंदर इस टाइम करंटली अमेज़न के वेयर हाउस यूएसए मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। किस तरह कॉन्टैक्ट करते हैं, किस तरह काम होता है, वो सारी डिटेल्स जो है हम अपने प्रोसेसिंग के अंदर समझेंगे। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है कि आपको जो है लाइक शिपमेंट, एफबीए बिज़नेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये काम किस तरह करती हैं। काम अगर देखा जाए तो इनका सबसे पहला जो इनका स्टेप है वो अकाउंट क्रिएशन का है। अब अकाउंट क्रिएशंस की रिक्वायरमेंट्स, किस तरह अमेज़न सेलर सेंट्रल काम करता है, किस तरह जो है लाइक इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, किस तरह हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला स्टेप इसके अंदर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपके पास जो है लाइक एक पूरी आईडी डिटेल्स होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ आईडी या फिर आपका बैंक अकाउंट्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपका नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी डिटेल्स आपके पास, बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी कंट्री की, और साथ ही जिस कंट्री से आप ओपन करना चाह रहे हैं उस कंट्री के अंदर अगर आप अवेलेबल हैं तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप कलेक्ट करेंगे। और यूएसए मार्केट के अंदर आपको सबसे पहले जो है वो ओपन करनी पड़ेगी, लाइक यूएसए के अंदर आप जो है रजिस्टर करेंगे, अपनी एलएलसी कंपनी को आप फॉर्म करेंगे। अगर आपके पास यूएसए के अंदर कंपनी अवेलेबल है देन तो वेल एंड गुड, आपको सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंट के साथ ही जाना पड़ता है। प्रोफेशनल अकाउंट जब आपका ओपन होगा, $39.99 आपको पर मंथ अमेज़न को फ़ी पे करनी है, ठीक है? तो मंथली फ़ी चार्जेज़ होते हैं, तो उसके बाद जब आप बिज़नेस स्टार्ट लेते हैं तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप जो है प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाएँगे, कंपनी अकाउंट के साथ जाएँगे। अगर कंपनी आपके पास अवेलेबल है देन तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है देन फिर आप जो है अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करके नंबर अवेलेबल है, आप जो है लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव चैट के थ्रू या नंबर
आपके पास व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, तो आप अपनी कंपनी को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। नंबर आपके पास इस टाइम करंटली स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं, और साथ ही आप जो है वो अपनी व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं नॉन रेजिडेंट जो कि यूएसए के अंदर अवेलेबल है, तो वो आपकी अपनी एलएलसी के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ईएन नंबर के साथ, बैंकिंग सिस्टम के साथ, वो सारी चीज़ें ओपन होंगी। उसके थ्रू आप जो है वो अपनी अकाउंट को असेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएशन होगी। अकाउंट क्रिएशन के साथ आपने जो है उससे पहले आप अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप प्रोडक्ट्स को फाइनल करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न के लिस्ट करेंगे अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर। अब इसके अंदर बैकएंड के अंदर हमें जो है लाइक इसी के साथ हमें बैंकिंग सिस्टम भी चाहिए कि हम पेमेंट्स को रिसीव किस तरह करेंगे। अमेज़न के 2 होते हैं कि एक आपको जो है वो चार्ज देना पड़ता है, जैसे $39.99 आपको पे करना है, तो वो चार्ज मेथड है, ठीक है? वो चार्ज मेथड के अंदर अगर आप देंगे, डिपॉज़िट मेथड के भई आपने उधर से जो है वो डिपॉज़िट करना है लाइक अपने अकाउंट्स के अंदर इन करना है, तो वो कौन से बैंकिंग सिस्टम होंगे, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी फिज़िकल बैंक को भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड सेकंडली आप जो है इसको पायनियर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और शायद वाइस को भी आप जो है वो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के अंदर, बिज़नेस के अंदर आप जो है इसको यूज़ कर सकें। इनके फिज़िकल कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन कार्ड, वर्चुअल कार्ड्स भी आप इनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने होल्डिंग करनी है, होल्डिंग का मतलब ये है कि अपनी पेमेंट्स को डायरेक्टली अगर फिजिकल बैंक्स तक नहीं लेके जाना चाहते, तो आप इनको अंदर होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जब हम डिटेल के साथ इसके अंदर बात करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, आपको क्लियर होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपको जो है अपनी जो हमारा थर्ड स्टेज है, अकाउंट क्रिएशन के बाद हमारी जो है लाइक अपना बैंकिंग सिस्टम एलएलसी, और इसके बाद अपना अकाउंट सेटअप होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज है कि आपने जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ जाना है। अब प्रोडक्ट रिसर्च आप जो है वो एक बेस्ट वे के अंदर करेंगे। आप वो बेस्ट सेलर्स भी हो सकते हैं, अमेज़न के टॉप सेलिंग आइटम्स को आप रिसर्च करेंगे, भई मुझे क्या सेल करना है, रिसर्च, हंटिंग, ठीक है, नीश मुझे कौन-सी चाहिए। अब नीश इसके अंदर जो है वो हज़ारों जो है वो प्रोडक्ट सिस्टम करंटली अवेलेबल है, लाइक होम एंड किचन के अंदर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, फिटनेस के अंदर जा सकते हैं, ग्रोसरी आइटम्स के अंदर जा सकते हैं, पेट सप्लाइज़ के अंदर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, या फिर डिफरेंट और आइटम्स के अंदर आप जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को, या फिर एक्सेसरीज़, कुछ ऐसी होममेड आइटम्स होती है, आप जो है वो डायरेक्टली लिस्ट करके अमेज़न के ऊपर आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या सेल करना चाह रहे हैं। अब वो सेल की जो बात आती है, वो डायरेक्टली 2 किस्म की सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं कि आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस आइटम्स को, या फिर अपनी होम कंट्री के अंदर अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट सिस्टम करंटली अवेलेबल है, आप उन आइटम्स को यूएसए मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहे हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ सेल करनी चाहिए। वो टॉप सेलिंग आइटम्स को रिसर्च करते हैं, या फिर उनके साथ जो है वो मार्केट के अंदर देखते हैं कि भाई इस टाइम करंटली यूएसए के अंदर क्या चीज़ सेल आउट हो रही है, रिसर्च करते हैं। मार्केट को रिसर्च करने के बाद तब आप जो है वो मार्केट के अंदर जाकर प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। जैसे मान लें कि इस टाइम करंटली मैं पेट सप्लाइज के अंदर जाता हूँ, और पेट्स के अंदर मुझे जो इस टाइम करंटली जो है वो ये प्रोडक्ट नज़र आती है, या फिर कोई और आप पिकअप कर लें। इस टाइम करंटली मैं जो ये इस टाइम जो है वो देख रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है वो 21% ऑफ है, और $30 की ये जो है मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है, और 46,000 जो है इसके रिव्यूज़ हैं। और ये लास्ट मंथ 90,000 जो है इसके यूनिट सेल हुए, मतलब 1 लाख से ज़्यादा जो है इसके यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। 90,000 यूनिट इनका जो है वो ऑलमोस्ट हर महीने जो है इनका सेल आउट हो रहा है। तो 1 लाख यूनिट्स पर अगर सेल्स की बात की जाए, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो सेल्स बन जाती हैं। लेकिन अगर जब मैं इनके अब एफबीए का बिज़नेस की बात कर रहे हैं, होलसेल बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। तो डिफरेंस कहाँ पर आ गया? जब हम ब्रांड को समझ ही नहीं रहे, तो हमारे मॉडल भी तो हमने देखना है ना। तो आप इन्वॉल्व होते हैं 2 चीज़ों के अंदर। पहला क्राइटेरिया कि आप इसके अंदर जो है वो लाइक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे। किसी ब्रांड को आप हंट करेंगे, हंट करने के बाद आप उसके साथ जाकर मी टू करेंगे। अब मी टू के करने के अलावा इस टाइम करंटली 4 लोग बैठे हुए हैं इसके साथ, ठीक है? अब ये बंदा, पहला बंदा इसको $30 के अंदर सेल आउट कर रहा है, और वो एफबीए है, शिपमेंट अमेज़न कर रहा है, सोल्ड बाय वो खुद कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है? इसके नीचे आओ, ये एक एफबीएम सेलर है, ये भी एफबीएम सेलर है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ज़रा गौर से देखो, चीज़ों को समझो कि ये प्रोडक्ट सिस्टम करंटली मार्केट के अंदर, अगर अब ये यूएसए की जो है वो प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, आप डायरेक्टली इनको जो है वो होलसेलर इनके यूएसए से फाइंड आउट्स करेंगे, इनको रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद आप जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, इसी के अंदर अगर आपने और ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर जाना है, तो आपको जो है लाइक ये मैंने आपको दिखा दिया कि 90,000 आइटम्स के अंदर मैं अगर जाता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर क्या सेल्स मिलेंगी, क्या मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब इससे अलावा अगर मुझे जाना है, तो मुझे सेल्स रेशियो क्या मिलेंगी, क्या गारंटी है मुझे इसके ऊपर सेल्स आएंगी। अब ये जो 3-4 लोग बैठे हैं, इन सभी ने 90,000 यूनिट सेल किया। अगर मान लो कि एक बंदा ही इसके अंदर जो है वो 500 यूनिट सेल कर रहा है, अगर उसको $10 का प्रॉफिट हो रहा है, $5 का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 10-15 हज़ार डॉलर से ऊपर जो है वो बात चली जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो आप डिपेंड इसके अंदर ये करते हैं कि 90,000 यूनिट है, अगर आप 10,000 भी यूनिट सेल कर ले, 5,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो सेल्स है, आपका प्रॉफिट मार्जिन है, चाहे आप $5 भी कमा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर अर्निंग कर रहे हैं।
ठीक है? तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं जो कि टॉप सेलिंग आइटम्स होती है, उन्होंने ऑलरेडी ब्रांडिंग की हुई है, मार्केटिंग की हुई है, रिसर्च की हुई है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जाके उनके साथ मी टू करनी है। तो ये ऑफर जस्ट अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है कि आप जो है 3 मॉडल्स के थ्रू जाके काम कर सकते हैं। लाइक प्राइवेट लेबल्स की आइटम को फाइंड आउट करें, उनके ब्रांड्स को फाइंड आउट करें, चाहे आप एफबीआई के थ्रू, चाहे एफबीएम के थ्रू आप उनके साथ जाकर मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं, किस तरह मैं इनको फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो 3 क्राइटेरिया फाइंड आउट करने के। आप रिसर्च कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर आकर, आप गूगल कर सकते हैं एंड सेकंडली यूएसए मार्केट्स को आप टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली जो है इनके साथ हीलियम 10 भी एक बेस्ट टूल है जो कि फ्री ट्रायल आपको दे देता है, और साथ जंगल स्काउट है। जंगल स्काउट की कोई फ्री ट्रायल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो है इसको यूज़ बेस्ट वे के अंदर कर सकते हैं। एक बेस्ट टूल है अमेज़न की प्रोडक्ट्स हंटिंग के लिए। प्रॉफिटेबल जो है वो प्रॉफिट मार्जिन, एक गुड प्रॉफिट मार्जिन 30 से 50% राउंड अबाउट आपका जो है आपकी प्रॉफिट मार्जिन वाली सेल्स देनी चाहिए। क्राइटेरिया भी साथ समझा रहा हूँ कि जो आपको प्रोडक्ट दे, चॉइस उस प्रोडक्ट्स की करें, रिसर्च उनके ऊपर करें कि जो आपको 30 से 50% राउंड अबाउट आरआईयू प्रॉफिट मार्जिन आपको दे, ठीक है? बाकी इससे कम जाना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी उसके अंदर लाइट वेट होनी चाहिए आइटम्स के, फिर स्मॉल साइजेस होने चाहिए, और आपकी जो रिड्यूस है लाइक उसके अंदर जो आपकी लाइक इसके अंदर समझ लें कि इसके अंदर जो आपकी शिपिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम होनी चाहिए इसके अंदर। अब ऐसा नहीं है कभी मेरी एक हैवी प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी मेरा प्रॉफिट मार्जिन $5 है और मेरे सारी की सारी कॉस्ट ही उसके ऊपर शिपमेंट के ऊपर जा रही है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, और सीजनल आइटम ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर है इसके अंदर। कैटेगरीज मैंने आपको फ्रंट टाइप के ऊपर समझा दी हैं, आप उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 4 क्राइटेरिया सप्लायर्स के ऊपर बात आती है। अब सप्लायर के अंदर आप जो है वो डायरेक्टली आप किसी और प्रोडक्ट्स को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, आप यूएसए मार्केट के अंदर भी रिसर्च कर सकते हैं, आप अलीबाबा के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, और साथ ही आप इंडियन मार्ट जो है इनका आपने डायरेक्टली इंडियन जो है वो सप्लायर आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है? और थॉमस नेट आप इस वेबसाइट के ऊपर भी जाकर वेबसाइट को रिसर्च कर सकते हो। अलीबाबा के ऊपर भी जाकर आप जो है वो रिसर्च कर सकते हो, मार्केट में क्या चीज़ सेल आउट हो रही है और किस तरह मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सैंपल परचेजिंग करनी है, बल्क क्वांटिटी करने से पहले आपने सैंपल ले लेना है उनका, और ट्रेड इंश्योरेंस अलीबाबा से आपने देख लेनी है, ट्रांजैक्शन आपकी टोटली जो है वो सेफ होनी चाहिए। और बात एमओक्यू, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाह रहे हैं, कितना नहीं लेना चाह रहे। अब इसके अलावा सेकंड स्टेज अगर आपको यूएसए के अंदर चाहिए, यूएसए के अंदर इस टाइम करंटली 50 प्लस सप्लायर्स हैं जो कि आपको अगर ये शीट चाहिए, अमेज़न एलीट सेलर्स आपको डायरेक्टली खुद प्रोवाइड कर रहा है। लाइक मेरा ही प्लेटफॉर्म आपको खुद बहुत ज़्यादा इस टाइम करंटली लाइव शीट्स अवेलेबल है। आप डायरेक्टली लाइव चैट के थ्रू आप ले सकते हैं, वेबसाइट विजिट करें। और अगर आपको यूएसए के अंदर चाहिए, यूके के अंदर चाहिए, और साथ जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के जो भी सप्लायर्स चाहिए, आप जो है वो लाइव चैट करके, ठीक है, वेबसाइट विजिट करें, लाइव चैट के थ्रू आप डायरेक्टली उन उनके जो है सप्लायर्स को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को आप शीट्स मांगकर आप उनको असेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर करंटली 50 होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स अवेलेबल है। आप इनके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है? आप इसके थ्रू भी यूएसए के, ये यूएसए के रिलेटेड है, तो यूएसए के अंदर सारे के सारे आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। बाकी चाइनीज़ आइटम के अंदर जाना है, अलीबाबा को आप रिसर्च कर सकते हो, प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, आप अब अलीबाबा को आप देख सकते हो। बाकी प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, होलसेल करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप अपने भी लाइक आप जाके वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हो, अपनी होम कंट्री के प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो, और साथ ही आप किसी सप्लायर को जानते हो जहाँ पर आप मौजूद है, आप उनके प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? अगर आप जो है वो बेस्ट क्राइटेरिया के अंदर जाना चाह रहे हैं कि भाई मैं जो है यूएसए आइटम्स को ही सेल आउट करूँ, तो वो बहुत जल्दी जो है वो सेल आउट हो जाएँगी, ठीक है? एज़ कम्पेयर्ड भाई मैं जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को कोई लॉन्च करूँ, ज़ीरो से स्टार्ट लूँ, ठीक है? मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ या फिर कोई और आइटम को सेल आउट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट वे आपके लिए यही है कि आप यूएसए जो अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली टॉप रेटिंग आइटम्स हैं, आप उनको टारगेट करके आप उनको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, आप उनके ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, आप उनको डायरेक्टली शिपमेंट भी आपको चाहिए उनके लिए, ठीक है? आप कहीं पर भी अवेलेबल हैं, आपने वो डायरेक्टली एफबीएम करना है, या फिर लाइक उनको जो है कस्टमर्स को डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स को यूएसए के अंदर फॉरवर्ड करना है, तो आपको इसके अंदर जो है वो शिपमेंट सर्विस चाहिए, ठीक है? तो आप जो है वो लाइक उसके अंदर डीएचएल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, साथ आप जो है फेडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये किस तरह मुझे पता लगेगा कि मेरी बेस्ट जो है मैं अपनी प्रोडक्ट्स को वो डायरेक्टली, या फिर अमेज़न की भी सर्विस को आप यूज़ कर सकते हो, अमेज़न शिपमेंट सर्विस को भी आप यूज़ कर सकते हो कि आपने कस्टमर को डिलीवर करवाना है या फिर आप कहीं पर अवेलेबल हैं, अपने तो उन्हीं आइटम्स को उठा के आप डायरेक्टली यूएसए के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हो। अब वो रेट्स कौन डिसाइड करेगा? रेट्स आपको जो है वो डायरेक्टली ये भी आपको जो है वो बता देंगे।
ठीक है? और आप जब बातचीत करेंगे आपको खुद ही पता लगेगा कि भाई मुझे क्या चीज़ सेल करनी है, कितने लाइक इसके अंदर जा रहा है, रेट्स क्या चल रहे हैं, तो उस हिसाब से ही मुझे मार्केट में देखना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि उसको रेट्स आपके जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं शिपमेंट के और आप मार्केट में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट मार्जिन आपको जो है वो इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो रेट सबसे कम होने चाहिए, लाइक इतनी ज़्यादा हेवी आइटम्स ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है पड़ी। अब लिस्टिंग को लाइक उसके अंदर जो है आपने अगर स्टोर को प्रोफेशनल बनाना है, सेल आउट करना है और इन फ्यूचर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे जो है लाइक अ, एक एफबीए का बिज़नेस एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाना है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करो एक उसके अंदर यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएई मार्केट के अंदर, यूएसए मार्केट के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए एक अच्छा बिज़नेस को जो है वो रन कर सकते हो, ठीक है? और साथ अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट राउंड अबाउट आपको जो है वो 39 पॉइंट 39 मतलब $40 आपको जो है वो अमेज़न सेलर सेंटर के अंदर पड़ जाता है। सोर्स इन्वेंटरी करनी है तो आपको राउंड अबाउट 1 से 3000 जो है वो आपका वहाँ पे चला जाता है। शिपमेंट राउंड अगर आपको देखी जाए अंडर 500 के रहो तो ज़्यादा बेस्ट है पड़ा। बाकी अगर आपने मार्केटिंग वगैरह करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की अलग से, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मार्केटिंग की कोई कॉस्ट वगैरह जो है वो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर। तो ये टोटल अगर आपको देखा जाए तो आप आसानी के साथ इसको जो है राउंड अबाउट एक बेस्ट वे के अंदर अगर आपको देखा जाए तो आप इसके अंदर अगर आपने स्टार्ट लेना है अमेज़न होलसेल एफपीए को, आपके पास 5 से 10,000 राउंड अबाउट आपके पास होना चाहिए, एक अच्छे लीगल और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट लेने का, ठीक है? तो आप इससे जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं। बाकी वैसे अगर बात की जाए तो आप इसको 100 से लेना चाहो, 500 से लेना चाहो, टू वन 1000 से लेना चाहो, आप आसानी से कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है, ठीक है? अब अगर एक अच्छी कॉस्ट देखी जाए, एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए, तो वो 5 से 10,000 राउंड अबाउट आपको चाहिए कि बेस्ट बिज़नेस एस्टेब्लिश करने के लिए। बाकी अगर आपने जो है वो लर्निंग करनी है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को सीखना है, ठीक है? इन फ्यूचर एक अच्छा बिज़नेस स्टैंड करना चाह रहे हो, ठीक है? तो वो उसके लिए सबसे पहले जो है वो लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो लर्निंग के लिए आप जो है अगर आपने कोर्सेज़ एनरोलमेंट करनी है, ठीक है? अमेज़न एलीट सेलर्स आपको जो है 150 प्लस जो है वो कोर्सेज़ ऑफ़र करता है कि आप जो है वो चाहे वो प्राइवेट लेबल का हो, चाहे वो शॉपिफ़ाई हो, चाहे इंटरनेट हो, लाइक आप जो है वो अपने लैपटॉप से बैठकर वर्ल्ड वाइड किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। एफबीए ड्रॉप शिपिंग ठीक है? टिकटॉक के ऊपर सेल करना है, अमेज़न के ऊपर सेल करना है, ईबे पे सेल करना है, ठीक है? आप जो है वर्ल्ड वाइड अपनी ड्रॉप शिपिंग करें, होलसेल करें, प्राइवेट लेबल करें, आप जो है वो सेल कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को, ठीक है? डायरेक्टली आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, अपनी एनरोलमेंट करें, एनरोलमेंट अपने प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने प्लान सिलेक्ट करना है, ठीक है? वन टू वन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, ग्रुप सेशंस भी अवेलेबल हैं, आप उनके अंदर जो है वो एनरोलमेंट करें। एनरोलमेंट करने के बाद आपको डायरेक्टली जो है लाइक लाइव चैट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप लाइक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आपको जो है डिटेल्स के साथ बैठकर वो सारी चीज़ें भी गाइड कर दी जाएँगी कि आपने किस तरह जो है वो इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है इन फ्यूचर। वर्ल्ड वाइड अगर आप जो है अपने आप को चाहते हैं कि मेरा एक बेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूँ तो वो पूरा प्लान होता है कि आप मैं हमेशा जो है वो एक चीज़ हमेशा समझाता हूँ कि सारी चीज़ें हमेशा एक इंसान के लिए नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यूएसए के अंदर फिट आता हूँ, शायद आप यूएसए के जो है वो भी स्टैंड लेने के काबिल ना हों, ठीक है? तो आप चीज़ों को पहले समझ लिया करें, इतनी जल्दी नहीं है कि भाई मुझे जो है अभी ही मुझे एक चीज़ समझ आई है, मैंने 2-3 वीडियोज़ को वॉच किया और डायरेक्टली जो है अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट किया, उसके बाद अब जो है मैं स्टार लेना चाह रहा हूँ। तो इतना जल्दी स्टार लेने से, करने से कोई ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को पहले समझ लें, महीना लग जाएगा जहाँ पे आप 25 साल लगा के आ रहे हो, 30 साल, 35 साल लगा के आ रहे हो, लाइफ गुज़ारी है ना पहले, ठीक है? तो वहाँ पर 1-2 महीने लर्निंग के अंदर चले जाएँगे, एक बेस्ट आपने पूरी ज़िंदगी वहाँ से जो है वो बिज़नेस करना है। तो बेहतर ये है कि आप लर्निंग अपनी कंप्लीट कर लें, चीज़ों को समझ लें, सीख लें, उसके बाद ही जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो या फिर आप जो है वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।